नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी है। इस वीडियो के द्वारा मिली हुई कोई भी जानकारी किसी भी चिकित्सा सलाह के बराबर नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी कान नाक गले से संबंधित शिकायत है तो आप ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। अब हम बताएंगे इस बीमारी के इलाज के बारे में। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये बीमारी तभी होती है जब कोई एलर्जन आए। एलर्जन यानी कि पॉलन, धूल मिट्टी, डस्ट माइट्स, इसके अलावा मौसम का चेंज होना, कोई पेट आपने पाल रखा है उसके बाल, फसल की कटी हुई हस्क। तो अगर आप जानते हैं कि आपको किस चीज से एलर्जी है तो उससे आप दूर हो जाएं। जितना आप एलर्जन से दूर रहेंगे उतना ये बीमारी आपको कम होगी। जिस तरह एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप जो भी चीज आपको एलर्जी देती है उसको आप अपने से दूर करें, यही सबसे बढ़िया इलाज है। क्योंकि जो भी दवाई, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि मरीज को बिना दवाइयों के ठीक किया जाए, उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक किया जाए, बाद में दवाइयों का इस्तेमाल हो। अब मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि एलर्जी का जनरल सेना अध्यक्ष, सेनापति क्या है? हिस्टामिन। हिस्टामिन उस बाउंसर के समान है जो डिस्को के बाहर अनजाने तत्वों को भगा देता है। ऐसे ही हिस्टामिन जो भी हमारे शरीर में तत्व आता है उसके खिलाफ एक्शन लेती है, जिसमें आता है बलगम ज्यादा बनना, सूजन आना, छींके आना, खांसी आना, यानी हर जगह से रक्त का बहाव बढ़ा देती है, फ्लूइड का अभाव बढ़ा देती है, एडिमा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें सेनापति को कंट्रोल करना है कि वह उतना ही काम करे जिससे फौरन बॉडी चली जाए और शरीर को हार्म ना हो। तो उसी सेनापति या उसी योद्धा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है? एंटाहिस्टामिन दवाई। एंटीहिस्टामिन किसी भी एलर्जिक कंडीशन के लिए सबसे पहली दवाई है जो हम देते हैं। उसके बाद अगर इन दवाइयों से भी चीजें कंट्रोल नहीं होती तो हम आते हैं स्प्रेज पे। नेजल स्प्रे होते हैं, इनमें स्टेरॉइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अमूमन एलर्जी को कम करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। ये स्टेरॉइड एक बहुत ही जीवन रक्षक या चमत्कारी दवाई है। ये हमारी इम्यूनिटी को टोन डाउन करती है, कम करती है। तो जो भी बीमारी हमारी इम्यूनिटी से जुड़ी है या इम्यूनिटी की ओवर एक्टिविटी से जुड़ी है वो हम स्टेरॉइड से कंट्रोल कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखने की इसमें यह है कि आपको अगर कोई भी ईएनटी सर्जन स्टेरॉइड पे शुरू करता है, पहले तो ईएनटी सर्जन के बिना आप ये दवाई शुरू ना करें। और अगर आपकी दवाई शुरू हो गई है तो उनकी सलाह के बिना इसे बंद ना करें, क्योंकि अवसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, पर क्या होगा जैसे ही आप दवाई छोड़ेंगे सारे सिम्टम वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इस दवाई को धीरे धीरे छोड़ना होता है। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई स्प्रेज की। स्प्रेज स्टेरॉइडल होते हैं। इसके अलावा ओरली यानी सिस्टमिक, यानी जो आपके सिस्टम में जा रही है वो भी आप स्टेरॉइड ले सकते हैं। वो भी बहुत कार्यकर होती हैं, पर ज्यादा दिन तक नहीं चलानी चाहिए। इसके अलावा कुछ होते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट। नेजल डीकंजेस्टेंट यानी जो नाक में पानी का रिसाव है उसको कम करते हैं। तो नाक जो बंद बंद लगता है वह खुला लगता है। पर किसी भी स्थिति में ये 7 दिन से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने आप ही नाक की ब्लॉकेज का एक कारण बन जाएगा। हाल फिलहाल में कुछ नई थेरेपीज आई हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, क्योंकि जो मैंने 3 पद्धतियां आपको बताई ये लैडर फॉर्म में होती है। पहले हम सबसे हल्की पद्धति, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। जब हमने सारी पद्धति इसका इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी अगर किसी की ये बीमारी ठीक नहीं होती है, इस पद्धति में जो नॉन एलर्जन है, पहले तो स्क्रीन प्रिक टेस्ट से हम एलर्जन का पता लगाते हैं। जैसे ही उससे एलर्जन का पता लगता है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको हल्की हल्की डोज में उस एलर्जन को बॉडी पे एक्सपोज किया जाता है।
धीरे धीरे जो हम कम कम कंसंट्रेशन से उस एलर्जन को स्किन में इंजेक्ट करते हैं, बॉडी का डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। अब डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? आप पिक्चर देखने गए, तो पहली बार जब आप पिक्चर देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बट अगली बार देखेंगे नहीं होगा, अगली बार देखेंगे नहीं होगा, अगली बार देखेंगे नहीं होगा। तो वही बात हमारे प्रतिरोधक क्षमता में भी है। सबसे पहले जब एलर्जन आता है बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है, पर उसके बाद जब ये रिएक्शन नहीं होता, जब दूसरी बार एलर्जन आता है तो उतना तगड़ा रिएक्शन नहीं होता। अगर उसी पद्धति पे हम चलें और व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी डोज में एलर्जन देते रहें, तो ये जो रिस्पॉन्स है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ये टेपर हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह भी इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इसके इलाज का जो भी प्लानिंग होती है वो मरीज की स्थिति के ऊपर होती है। अगर उसका गोलियां और सब चीजों से कंट्रोल आ जाता है तो हम इम्यूनोथेरेपी के ऊपर नहीं जाते।